अर्थ है गर्भ गीता को। भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण भगवान ने पूछे कि गर्भ गीता को महत्व के है और भगवान बार बार गर्भवास में क्यों भेजे है और इन अपन के फल मिले कर्म रो इंगे वास्ते यहाँ पे आज गर्भ गीता पढ़ो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुन के जो प्राणी इस गर्भ गीता को सद्भावना से विचार मन करता है सो ये पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन नोवास। हे कृष्ण भगवान ये प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष को करके आता है। हे प्रभु जी अब यह जन्मता है तब उसको जरा आदि रोग लगते हैं फिर मृत्यु होती है। ये स्वामी ये कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित हुए। श्री भगवान नोवाच। हे अर्जुन ये मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख और संसार के साथ प्रीति करता है। वे पदार्थ मैंने पाया है और वे मैं पाऊंगा ऐसी चिंता कर प्राणी के मन में उतरती नहीं। आठ पैर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार मरता है और मरता है। वह गर्भ दोष दुख पाता रहता है। अर्जुन नोवास। ये श्री कृष्ण भगवान ये मन हाथी की न्यायी है तृष्णा इसकी शांति है। यह मन तो पांच के वश में है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस पांचों में अहंकार बहुत बली है सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए। श्री भगवान नोवास। हे अर्जुन मन निश्चय ही हाथी की न्याय है तृष्णा उसकी शांति है। मन पांचों वश में है अहंकार शब्द में श्रेष्ठ है। हे अर्जुन हाथी जैसे अंकुश कुंडा के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन नोवाच। हे प्रभु जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं एक वैरागी बहुत हैं एक धर्म करते हैं जिसको कैसे जानो कि वैष्णव है वे कौन है। श्री भगवान नोवाच। हे अर्जुन मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जट्टा बांधे हैं एक अंग पर भस्म लगाते हैं उसमें मैं नहीं हम नहीं हैं क्योंकि हमें अहंकार है उसमें मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन नोवास। हे भगवान वह कौन सा पाप है जिसके स्त्री की मृत्यु होती है। वह कौन सा पाप है जिसके पुत्र मर जाते हैं और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं। श्री भगवान नोवाच। हे अर्जुन जो किसी से कर्जा लेता है देता नहीं है इस पाप से औरत मरती है और जो किसी की अमानत रखी हुई छिपा लेता है उसको पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े वे जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा जब समय आए उसका कार्य न करे तब पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन नोवास। हे भगवान कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है। किस पाप से गधे का जन्म पाता है स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाते हैं और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है। श्री भगवान नोवास। हे अर्जुन जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और उस दान में मूल्य देते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं जो विषय विकार के
वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले अपने भोजन कर लेती हैं और पीछे परमेश्वर का अरध्यान अर्धादान करते हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं औरत का जन्म पाते हैं, वे गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन नोवास, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया, सो उन्हें कौन सा पुण्य किया है, और कोई मनुष्य को आपने हाथी घोड़े रथ दिए हैं, उसने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जिन्हें स्वर्ण दान किया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर की निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन नोवास, भगवान, जिस पुरुष के अंदर विचित्र शरीर हैं उन्हें कौन सा पुण्य किया है। किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्हें कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जिन्हें अन्न दान किया है उसका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है वे विद्वान है, और जिन्हें संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन नोवास, हे भगवान, किसी को धन से प्रति है, कोई स्त्री से प्रति रहते हैं, उसका क्या कारण है, समझ कर कहिए। श्री भगवान नोवाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप हैं, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन नोवास, हे भगवान, ये राजा राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है, विद्या कौन से धर्म से करने से मिलती है। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वे देह त्याग देते हैं, वे राजा कहते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन नोवास, हे भगवान, किसी को धन अचानक मिला, किस परिश्रम के बिन मिलता है, सो उन्हें कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जिन्हें गुप्त दान किया है उसको धन अचानक मिलता है। जिन्हें परमेश्वर अर्थ पराया कार्य समारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन नोवाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठ होते हैं। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से संगम करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु की विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्हें गो घात किया है वो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन नोवास, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वे किस पाप से होता है। और कोई दरिद्र होता है, किसी के खड़क वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगुले होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं। और कोई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो ये किस पाप से होती हैं। श्री भगवान नोवास, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधी रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहता है वे सदा दरिद्र होता है। जो कुकर्म ब्राह्मण को दान देता है उसे खड़क वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी की कुदृष्टि देखते हैं सो अंधे होते हैं। जिससे गुरु और ब्राह्मण को लात मारी सो लंगड़े व पंगुले होते हैं। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती हैं
सो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन 9वाच, हे भगवान, तुम परमात्मा हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपया कर मुझे कहो। श्री भगवान 9वास, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य है जिसके तुम जैसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार में गुरु जगन्नाथ विद्या का गुरु, काशी चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी जिसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके परे विषय मन बनाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुननी की ये सुननी है। गुरु कैसा करें, जिसने सब इंद्रियों जीती हैं, उसको सब संसार ईश्वर में नजर आता है और सब जगत से उदास हो, वैसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और जिस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु की भक्ति होता है, गुरु की भक्ति होती है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख हैं, जिसके समस्त ग्रास सारे सारे का पाप है, गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना हैं, चंडाल के समान है। जो गृहस्थी जीवन है, गुरु के बिना चंडाल है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो, जिसमें जो गंगा जल है, सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। जिसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म फल निष्फल हैं। कुकर्म, शुक्रम, गंधर्व, काक, यह सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है। इस सब से मनुष्य खोटा है। जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी को सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों में मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु धार में गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है, सो पशु योनि में फल भोगता है। 84 में भ्रमता रहता है। अर्जुन 9वास, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है। श्री भगवान 9वास, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा, जैसे यह प्रश्न किया तूने, धन्य है गुरु दीक्षा के 2 अक्षर, हे हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है, उसको कोई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़ेगा, सो गर्भ से दुख नहीं भोगेगा, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 से जीव
बचा सक रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्रीमद गर्भ गीता। ओम जय सतगुरु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।